हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी का। देखिए हम आपको एग्जाम्पल नंबर 7 का पढ़ा चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 में f(x) बराबर sin x बटे x प्लस cos x, x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो f(x) आपको काम में लेना है sin x बटे x प्लस cos x, और जब x का मान 0 के बराबर है तो आपको f(x) दिया है 2। अर्थात जब x का मान 0 है तो f(0) का मान कितना है 2। आपको तय करना है कि जो फलन f(x) है वो x बराबर 0 पर संतत है या नहीं। देखिए f(x) x बराबर 0 पर संतत होगा यदि 0 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस पर जो फलन का मान है वो तीनों क्या आ जाए बराबर। यदि 0 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान बराबर आते हैं तो हम कहते हैं f(x) x बराबर 0 पर संतत है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले निकाल रहे हैं हम दाएं सीमा का मान, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो देखिए आपकी दाएं सीमा बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x के। x का मान है वो 0 से बड़ा है, अर्थात आपको फंक्शन ये काम में लेना है और x को पुट करेंगे 0 प्लस x या h करेंगे 0 प्लस h का मतलब क्या है x, तो ये हो जाएगा sin h बटे h। क्या है बताइए? sin h बटे h प्लस cos h। आप देखिए ये आपका फंक्शन है और ये भी आपका फंक्शन है, तो आप जानते हो f(x) प्लस dx की जो लिमिट है आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो मैंने ये लिमिट अलग लिख ली और ये लिमिट अलग ले ली। देखिए जब आप x को यहाँ पुट करते हो तो ये हो जाएगा 0 बटे 0 और यहाँ पर पुट करते हो तो cos 0 होता है 1। तो ये 0 बटे 0 रूप हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? डी हॉस्पिटल नियम। तो sin h का अपकरण हो जाएगा cos h और h का अपकरण हो जाएगा a। h को आप 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस a और ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो आपकी दाएं सीमा आ गई कितनी? 2। इसी प्रकार आप बाएं सीमा निकाल सकते हो 0 माइनस, ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h और ये हो जाएगा आपका sin माइनस h बटे माइनस के h। क्या पुट करेंगे? x को पुट करेंगे 0 माइनस h अर्थात माइनस के h। अब देखिए और ये भी हो जाएगा आपका cos माइनस h। sin माइनस थीटा होता है आपका, sin माइनस थीटा होता है माइनस के sin थीटा। तो देखिए जब आप sin माइनस h करोगे तो आपका ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये दोबारा से बन जाएगा sin h अपॉन h। और cos आप जानते हो cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos माइनस h बराबर होगा cos h के। किसके बराबर हो जाएगा? cos h के। तो आप यहां से आप डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन कितना है? 2। तो बाएं सीमा और दाएं सीमा दोनों का मान कितना है? 2 है और 0 पर फलन का मान भी 2 है। तो आपकी 0 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और 0 पर फलन का मान सभी का मान कितना है? 2। अतः f(x) x बराबर 0 पर क्या है? संतत फलन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है ए का फर्स्ट पार्ट, आपको f(x) दिया है x इंटू 1 प्लस 1/3 sin log x स्क्वायर
fx 0 है तब x बराबर 0। तो आपको x बराबर 0 पर संततता की जांच करो। देखिए आपको fx दिया है x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0। fx बराबर 0 है यदि x बराबर 0। तो देखिए यदि x बराबर 0 पर इसकी दाएं सीमा बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर आते हैं तो आप कह सकते हो फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत। तो आपको निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर आपको दिखाना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 0। दाएं सीमा बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान यदि ये तीनों बराबर हैं तो आप कह सकते हो फलन क्या है, संतत। तो सबसे पहले सॉल्व करिए दाएं सीमा, दाएं सीमा बताओ क्या होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h के। अब देखिए आपका जो x है वो 0 से बड़ा है अर्थात 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कौन सा काम में लेना है, ये वाला, और आप x को पुट करोगे 0 प्लस h तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने अभी आपको बताया था साइन के साथ कुछ भी हो, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, -1 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। जो आपका साइन है इसके एंगल में कुछ भी हो, साइन -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है और इनके बराबर भी होता है। तो देखिए ये क्या हो गई, -1 से लेकर 1 तक की परिमित राशि, और जब परिमित राशि में 3 का भाग देंगे तब भी परिमित राशि आएगी और परिमित राशि में 1 ऐड करेंगे तब भी परिमित राशि आती है। दोबारा सुनिए, जो साइन है ये वाली फॉर्म है वो -1 से लेकर 1 तक है, ये कोई परिमित संख्या है और परिमित संख्या में आप 3 का भाग देंगे तब भी परिमित संख्या आएगी और भाग देने पर इसमें 1 ऐड करेंगे तब भी परिमित संख्या आती है। इसका मतलब ये हुआ ये आ गई आपकी कोई परिमित संख्या, और परिमित संख्या में जब आप h को 0 पुट करेंगे और क्या आएगा 0 इंटू परिमित संख्या, 0 इंटू परिमित संख्या बराबर क्या हो जाएगा 0। जब किसी निश्चित संख्या में आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो आपकी ये साइड क्या बन जाएगी 0। क्लियर है। इसी प्रकार से जब इसकी आप क्या निकालते हो बाएं सीमा तो ये हो जाएगी आपकी 0 माइनस h और ये हो जाएगा आपका माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए ये परिमित राशि है और जब आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो इसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा और x बराबर 0 पर फलन पर तीनों का मान क्या है 0। दोबारा से देखिए आपको ये दिया है लॉग साइन लॉग x स्क्वायर, ये तो होता है हमेशा -1 और 1 के बीच में। ये आपका थीटा कुछ भी हो, साइन के अंदर थीटा कुछ भी हो, साइन का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये इसका मान -1 और 1 के बीच में है। आप x का मान कुछ भी लीजिए, कहीं पे टेंड कराइए, तो ये आपकी परिमित राशि बन गई। ये क्या है आपकी परिमित राशि, और परिमित राशि में आप 0 को गुणा करिए तो हमेशा क्या आता है 0। तो इसकी
दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों क्या है, 0। x बराबर 0 पर भी फलन का मान क्या है, 0। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। या तो लिखना पड़ेगा sin log x स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 1 तक की कोई परिमित राशि। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x 1 प्लस 1/3 माइनस 1 से 1 तक परिमित राशि। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। अगला देखिए, आपको दिया है बी पार्ट। fx बराबर आपको दिया है e की पावर 1/x बटे x। x इज नॉट इक्वल टू 0, 0, x बराबर 0। तो आपको x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। तो बताओ क्या निकालेंगे, सबसे पहले दाएं सीमा निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के। अर्थात x का मान क्या है, 0 से बड़ा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x को आप पुट करेंगे 0 प्लस h, अर्थात e की पावर 1/x बटे x। अब देखिए, जब इसमें h को आप 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनंत बटे 0, यानी कि n निर्धार्य रूप। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, आपको याद होना चाहिए, e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 10 e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3। तो आप इसमें e की पावर 1/h का प्रसार कर सकते हो। तो करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ x के स्थान पे क्या है, 1/h। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/h प्लस 1/h स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/h क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 बटे 1/h। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x प्लस 1/h स्क्वायर प्लस 1/h क्यूब फैक्टोरियल 2 10 जब आप h को 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस 1/0 प्लस 10 अर्थात अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत। तो आपकी दाएं सीमा का मान कितना आ गया, अनंत। और आपको fx का मान 0 दिया है, कहां पर, x बराबर 0 पर। तो आपकी दाएं सीमा और फलन का मान ही बराबर नहीं है, अतः फलन संतत फलन नहीं होगा। x बराबर 0 पर फलन की दाएं सीमा फलन के बिंदु पर बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और जो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे ये C, D, E, F, G, मैं उनको आपको कमेंट में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है fx बराबर x माइनस mod x। आपको x बराबर 3 पर संततता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है,
ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको fx दिया है, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। आपको x बराबर 3 पर fx के संततता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, आपको समझ निकालना है महत्तम पूर्णांक फलन 1.3। यदि ये धनात्मक है, यदि ये धनात्मक है तो देखिए इसमें जो पूर्ण संख्या है, बताओ कितना इसका मान होता है, a। कितना जाएगा, 1.3 का मान a। क्लियर है। आपको पॉइंट वाली संख्या हटा देनी है। सपोज आपको मान निकालना है 2.4 का, तो इसका मान हो जाएगा 2। अर्थात आप ये क्या करता है, महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मान हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। सॉरी, क्या होता है, पूर्णांक संख्या। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है एक प्रत्येक संख्या को एक पूर्णांक संख्या में चेंज करता है। सपोज आपको मान निकालना है 4.2 का, तो ये हो जाएगा 4। 0 का मान क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन 0 का 0, 1 का होता है 1। लेकिन सपोज आपको निकालना है -1.2 का, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है। तो देखिए इसका मतलब है इसमें आपको एक जस्ट पास वाला जो उसका पूर्णांक फलन है, पूर्णांक संख्या उसका मान होती है। तो क्या करेंगे, जब आपको प्लस में दिया है तो आप जो कम वाली संख्या है, अर्थात 1.3 के पास किसके पास है, 1 के पास हो चाहे 2 के पास हो। दोबारा देखिए, अगर आपको प्लस में महत्तम पूर्णांक फलन का मान निकालना है तो आपको कम वाली संख्या लेनी है a, और जब आपको माइनस में निकालना है तो ज्यादा वाली, यानी कि -1.2 हो जाएगा -2 के, -2.3 हो जाएगा -3 के। अर्थात देखिए, जब प्लस में है तो जो पॉइंट से पहली वाली संख्या है, पॉइंट से पहली वाली संख्या उसका मान होता है, और जब माइनस में है तो पॉइंट से पहली वाली संख्या में एक माइनस और कर दीजिए, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -2। ये माइनस की संख्या है तो इसमें एक और माइनस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार -4.6 ये बराबर हो जाएगा -5 के, और 4.6 किसके बराबर होगा बताइए, 4 के। 2.3 बराबर होगा किसके, 2 के, और -2.3 बराबर होगा -3 के। तो प्लस की है तो पॉइंट से पहले वाली संख्या रख दीजिए, और माइनस की है तो इसमें एक माइनस और ऐड कर दीजिए, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। ये तो बात हुई आपकी महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। अब देखिए, आपको fx की x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी है। तो देखिए, fx x बराबर 3 पर समतल होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 3। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं दाएं सीमा। दाएं सीमा हो गई आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, और ये बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस x के। f ऑफ 3 का बताओ कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट करना है 3 प्लस x, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x माइनस 3 प्लस x का महत्तम पूर्णांक फलन, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस x माइनस, ये क्या है, 3 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपको, बताओ कितना हो जाएगा,
आप निकालते हैं बाएं सीमा, तो बाएं सीमा हो जाएगी आपकी x टेंड्स टू 3 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एच, और ये भी हो जाएगा आपका 3 माइनस एच, ये हो गया आपका 3 माइनस एच। अब देखिए तो ये बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस, ये क्या 3 से थोड़ी छोटी है और 3 से थोड़ी छोटी है, तो आप कुछ टाइप से 2.9 वाला टाइप से इसका मान हो जाएगा 2। जब 3 से थोड़ी छोटी है अर्थात कुछ तो छोटी है ना, 2.9 हो और प्लस में 2.9 का मान क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, और इसको h बराबर 0 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। तो इसकी अभी आपने देखा था जो दाएं सीमा आई थी वो तो कितनी थी 0, और बाएं सीमा कितनी है 1। आपकी जो अभी आपने दाएं सीमा निकाली थी उसका मान 0 आया था, और बाएं सीमा का मान कितना है 1। तो आप कह सकते हो ये x बराबर 3 पर fx क्या है संतत फलन नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, आपने देखा होगा जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होता है। जहां आपको महत्तम पूर्णांक फलन दिख गया, ये समझिए वो किसी भी पूर्णांक पर, वह किसी भी पूर्णांक पर संतत फलन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, fx आपको दिया है x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20, x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मान क्या होगा यदि x बराबर 2। ये कह रहा है fx x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान fx x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, आपको दिया है x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर क्या है फलन आपका संतत है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 2। अर्थात 2 पर दाएं सीमा बाएं सीमा और इस पर फलन का मान क्या होगा बराबर होगा। तो आप मान निकालिए इनका, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, बताओ क्या होगा x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस x। आपको ये फंक्शन फॉर्म में लेना है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20। अब देखिए आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें आपको बटे में और दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोबारा से देखिए आपको fx दिया है x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका
का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताइए, h माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको पुट करिए, कितना आ रहा है, h को आप 0 पुट करिए, 8, कितना आएगा बताइए, 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 बटे x टेंड्स टू 0 पर देखिए क्या रहा है, आपको x रखना है 2 प्लस x, क्या रखना है, x को रखना है 2 प्लस h, तो ये आएगा आपका x का होल स्क्वायर। देखिए आपको x क्या रखना है, 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। x को क्या रखना था, 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20 बटे x को रखेंगे आप 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 16h माइनस 32 प्लस 20, यानी कि ये हो गया माइनस 32 प्लस 20 माइनस के 12 बटे h स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप x बराबर 0 रखो, तो ये जाएगा 8 प्लस 4 यानी कि 12, और ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 बटे 0 रूप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 बटे 0 रूप, तो कौन सा नियम लगाएंगे, डी हॉस्पिटल नियम, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, 3 into 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस h माइनस 16 बटे 2x। दोबारा x बराबर 0 रखिए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 16, और 16 माइनस 16 0 बटे 0। तो देखिए दोबारा से जब आप h यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा आपको, 0 बटे 0, तो आप दोबारा से डी हॉस्पिटल नियम लगा दो, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे दोबारा कर दीजिए 6 into 2 प्लस h प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 बटे 2, देखिए 4 प्लस 2h, 4 का 0 2h का कितना होगा बताइए, 2, और माइनस 16 का 0, इसका डेरिवेटिव करना, देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा 6 into 2 प्लस h प्लस, ये आपको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस h, तो 4 का तो 0 और 2h का कितना हो जाएगा 2 और माइनस 16 का 0, ये आप करना, इसका अवकलन कैसे निकाल रहा हूं मैं, अब देखिए h बराबर 0 रखिए, तो ये हो जाएगा 6 गुना 12 और 2 14 बटे 2 बराबर आ गया 7। दोबारा देखिए आपको दिया है fx x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान निकालना है, तो यहाँ तक तो आप सभी जानते हो, तो क्या करेंगे, जब आपको 0 बटे 0 रूप आ रहा है तो एक बार डी हॉस्पिटल यहाँ लगा दिया, यहाँ पर भी अगर क्या रहा है 0 बटे 0 रूप आ रहा है तो दोबारा से डी हॉस्पिटल नियम लगा दो, और डी हॉस्पिटल नियम होता है ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। तो देखिए इसका अवकलन अच्छे से करेंगे तो क्या आएगा, h बराबर 0 रखिए, 6 गुना 12 और 2 14, 14 बटे 2 बराबर 7, तो दाएं सीमा का मान कितना आ गया 7, और इस बिंदु पर फलन का मान कितना रखा है आपको k, तो k का मान आ गया f ऑफ 2, बताओ कितना है, f ऑफ 2 बराबर है k के, तो k बराबर आ गया आपका 7, क्योंकि दाएं सीमा f ऑफ 2 के बराबर है और f ऑफ 2 k के बराबर है, तो k बराबर आ गया 7। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन अच्छा है
इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है f(x) बराबर माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज लेस देन 0, x is greater than 0 and less than 1 और x is greater than 1 is less than equal to 2। देखिए आपको ये चेक करना है, आपको फलन दिया है f(x) बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। f(x) का मान माइनस एक्स स्क्वायर होगा यदि x का मान माइनस 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। f(x) का मान 4x माइनस 3 होगा यदि x है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है और इनके बराबर भी है। f(x) का मान 5x स्क्वायर माइनस 4x होगा यदि x का मान 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 या 2 से छोटा है। आपको ये चेक करना है कि f(x) माइनस बंद अंतराल माइनस 1,2 में संतत है या नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था कोई फलन f(x) बंद अंतराल a,b में संतत होता है। नंबर 1 खुले अंतराल में के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, खुले अंतराल a,b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। नंबर 2 a पर दाईं ओर से संतत हो और b पर बाईं ओर से संतत हो। a,b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, a पर दाईं ओर से और b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए आप यहां देख रहे हो, आपको चेक करना है कि संतत फलन। सबसे पहली बात तो ये है जहां पर आपका फलन टूट रहा है, आपका फलन टूट रहा है उसी पॉइंट पर आपको फलन को चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पॉइंटों के अलावा सारे बिंदुओं पर फलन संतत होता है। जिस पर फलन आपका टूट रहा है, यहाँ पर टूट रहा है -1 पर, 0 पर, 1 पर और 2 पर, तो यहीं पर आप संतत फलन चेक कर लेंगे। अगर इन सभी बिंदुओं पर फलन संतत हुआ तब आपका प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होगा। तो आप संततता उस बिंदु पर चेक करेंगे जहां आपका ग्राफ टूट रहा है, उसी बिंदु पर फलन असंतत हो सकता है। तो देखिए आप यहां पर देखिए x बराबर एक बार 0 पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 0। देखिए आपका जो फलन है f(x), आपका फलन f(x) क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), 0 पर दाएं सीमा और बाएं सीमा, इस बिंदु पर अगर ये तीनों चीज बराबर आती हैं तभी हम कहते हैं कि जो ये फलन है आपका वो क्या है, संतत है। लेकिन देखिए आप इसको सॉल्व करिए, ये आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x, और 0 प्लस x के लिए ये फंक्शन कहाँ मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर रखिए x इंटू 0 प्लस h माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 1। और इसकी दाएं सीमा देखिए, ये तो हो गई इसकी बात दाएं सीमा। अब बात करते हैं बाएं सीमा की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा है तो आपको ये फंक्शन कहाँ मिलेगा,
स्क्वायर और ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ स्क्वायर और ये बराबर हो गया 0 के। तो आप देख रहे हो कि जो fx है पहली बात तो 0 पे संतत नहीं है और 0 पे संतत नहीं है तो इस अंतराल के कितने बिंदु पर संतत नहीं है, अतः fx -1 से 2 के अंदर फलन संतत नहीं होगा। यदि आपको कोई भी पॉइंट इनके अंदर मिल जाता है जिस पर फलन संतत नहीं है तो आप कह सकते हो fx इस खुले अंतराल में बंद अंतराल में भी संतत नहीं है। तो आपको 0 इसके अंदर आ रहा है और इस पर fx क्या है, संतत नहीं है, इसलिए fx बंद अंतराल -1, 2 में भी संतत नहीं होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। तो देखिए मैं आपको सीमा के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। संततता के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको कराने थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आपको इस वीडियो में कमेंट में लिखना है, अन्यथा मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपको अवकलनीयता से स्टार्ट कर दूंगा। दोबारा सुनिए, यदि आपने कमेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा तो मैं कल आपको डिफरेंशियलिटी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो यदि आपको कोई समस्या है तो उनको कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।